अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम प्रॉपर्टीज़ गोल्ड और प्लाटिनम की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर 8 का ये हमारे पास टॉपिक है। केमिकल रिएक्टिविटी हमारे पास चैप्टर का नेम है। तो देखिए बेटा, हमने पिछले लेक्चर में सिल्वर के बारे में स्टडी किया था, सिल्वर की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़े थे। आज हम गोल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि गोल्ड आपको पता है मेटल है, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इसकी गोल्ड की ज्वेलरी यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता है गोल्ड का कलर येलो होता है, सॉफ्ट मेटल है, इसीलिए इसकी जो है वो इजीली हम इसको ज्वेलरी वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, गोल्ड जो है हमारे पास क्या है, येलो सॉफ्ट मेटल है, मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल है, इजीली मेलेबल और डक्टाइल है। मेलेबल और डक्टाइल मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल की। मेलेबल हमारे पास वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल हमारे पास मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल है, यानी कि इतनी ये डक्टाइल है कि हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम अगर हमारे पास गोल्ड है, हम उसको गर्म हीट करके हम उसको 1/2 किलोमीटर लॉन्ग उसकी वायर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, यानी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड ड्रान इनटू वायर ऑफ 1/2 किलोमीटर लॉन्ग, 1/2 किलोमीटर लॉन्ग वायर हम 1 ग्राम गोल्ड की बना सकते हैं। इतना ज़्यादा ये मेलेबल और डक्टाइल होता है। दूसरा हमारे पास जो है ये नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है, यानी कि एटमॉस्फेयर का इस पर इफेक्ट नहीं होता। यानी कि गोल्ड है, जैसे ज्वेलरी है हम इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का, हमारी एयर का कोई ख़ास इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट मेटल है। इसके अलावा बेटा हमने देखा कि ये एक इनर्ट मेटल है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। दूसरा है कि ये नॉट इफेक्टेड बाय मिनरल एसिड और बेस। तो मिनरल एसिड इवन के इसके ऊपर गोल्ड के ऊपर जो है वो मिनरल एसिड और बेस का भी इफेक्ट नहीं होता। ये इतनी इनर्ट मेटल है, इतनी स्टेबल है। मिनरल एसिड कौन कौन से हमारे पास है, जो है मिनरल एसिड हमारे पास 3 आ जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। इसके अलावा बेसिस जितनी भी हैं हमारे पास, इनका भी इवन के गोल्ड के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि एक स्टेबल और एक इनर्ट मेटल है। ठीक है, इसके साथ बेटा हम इसके यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस कुछ तो हमें पता है कि गोल्ड जो है इसको हम ज्वेलरी वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज्वेलरी वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका जो है ऑर्नामेंटल मेटल है, मेकिंग कॉइन, यानी कि इसके जो है सोने के सिक्के बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, कॉइन्स बनाए जाते हैं इसके। टू सॉफ्ट टू बी यूज, ये बहुत एक सॉफ्ट मेटल है यूज़ करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है मेटल है, तो मेटल जो है एलॉय की फॉर्मेशन करती हैं। मेटल गोल्ड जो है इसका भी एलॉय बनाया जाता है कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ और सम अदर मेटल, यानी कॉपर, सिल्वर और डिफरेंट मेटल के साथ ये मिलकर जो है वह एलॉयज़ की फॉर्मेशन करती हैं। तो ये बेटा हमने देखा गोल्ड जो है इसको ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है, कॉइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एलॉय की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेटा हमने प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देखे हैं गोल्ड के। यहाँ पे एक जो है वो आपके बुक पे छोटा सा पैच बना हुआ है जिसमें प्योरिटी ऑफ गोल्ड का बताया हुआ है कि गोल्ड प्योर कैसे होता है। तो बेटा जैसे हर चीज़ का यूनिट होता है, वैसे गोल्ड की प्योरिटी का भी यूनिट होता है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो है कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग बाय कैरेट्स। तो कैरेट्स हमारे पास यूनिट है जिसके ज़रिए हम लोग गोल्ड की प्योरिटी को मेजर कर सकते हैं। कैरेट हमारे पास क्या है, कैरेट हमारे पास है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 24 पार्ट ऑफ एलॉय। यानी कि अगर हमारे पास जो है वो 24 कैरेट गोल्ड है तो वो हमारे पास प्योर गोल्ड होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो है अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है। ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि इसमें 22 पार्ट जो हैं वो प्योर गोल्ड के हैं, जबकि रिमेनिंग 2 पार्ट जो हैं वो उसके साथ कोई भी मेटल है, सिल्वर हो सकती है, कॉपर हो सकती है, एलॉय मेटल का एलॉय है। ठीक है, तो ये हम मेटल की प्योरिटी को मेजर करने के लिए कैरेट जो है इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने वाइट गोल्ड का वर्ड सुना होगा। तो वाइट गोल्ड हमारे पास क्या होता है, वाइट गोल्ड में भी गोल्ड है जो इसका एलॉय बनाया होता है। प्लेडियम, निकल और जिंक के साथ जो गोल्ड का एलॉय होता है उसको हम वाइट गोल्ड में क्लासीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास कैरेट जो है इसको हम यूज़ करते हैं गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करने के लिए। यहाँ तक हमने गोल्ड के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्लाटिनम। प्लाटिनम की अगर हम प्रॉपर्टीज और यूजेस को देखें तो देखें बेटा, अगर हम देखें तो इसको प्लाटिनम जो है, जितनी भी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह जो होती है ये सब जो है प्लाटिनम की बनाई जाती है। इसको ज्वेलरी आइटम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू द एटमॉस्फेयर। बहुत ही खूबसूरत मेटल है, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है, फ्लेक्सिबल होती है और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रेजिस्टेंट होती है। इसलिए इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए।
नेक्स्ट है ये इट प्रोवाइड्स सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड इन्हांसिंग देयर ब्रिलियंस, यानी कि ये जो है प्लैटिनम ये डायमंड की सेटिंग के लिए एक जो सिक्योर सेटिंग डायमंड को प्रोवाइड करती है, जिससे डायमंड की ब्रिलियंस में और भी इजाफा होता है, इन्हांस करती है उसकी ब्रिलियंस को। इसके अलावा नेक्स्ट जो है प्लैटिनम का एलॉय बनाया जाता है विद पैलेडियम एंड रोडियम, जिसको यूज़ किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पर ऑटोमोबाइल्स में। अब देखें बेटा, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, क्या आपको पता है जितनी भी ये जो हम जब इसमें इंजन में ऑयल जो है वो बर्न होता है, पेट्रोल की बर्निंग होती है बेटा, तो ये जो फ्यूल ऑयल जो है जब बर्न होते हैं तो वहाँ पे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा लेड के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। तो ये वाली जो है ये हमारी एयर को नुकसानदेह करती हैं, एयर को जो है वो पॉइजनस करती हैं। तो क्या किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में कन्वर्टर यूज़ किए जाते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कन्वर्टर क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की निस्बत लेस हार्मफुल है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि मोर हार्मफुल गैसेज जो है वो लेस हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पर भी प्लैटिनम के एलॉय को यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक एंड ग्लास फॉर एलसीडी, यानी इसको बेटा जो है यूज़ किया जाता है फाइबर ग्लास वगैरह में, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज में भी इसको यूज़ किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज में। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग एंड फाइबर ऑप्टिक, यानी ऑप्टिक वगैरह भी, फाइब्रिक ऑप्टिक्स जो होते हैं इनको बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बेटा हमने देखा प्लैटिनम के जो है वो क्या क्या यूजेस हमारे पास हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आज के लेक्चर में हमने गोल्ड और प्लैटिनम के प्रॉपर्टीज़ और इसके जो है वो यूजेस को डिस्कस किया है। तो ये बेटा आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ तक था। थैंक यू।